हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 7। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसमें हमें क्या करना है क्वेश्चन नंबर 7 में थ्योरम 6.1 का यूज करके प्रूव करना है। प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। मतलब हमारे पास क्या होने वाला है, एक ट्रायंगल होने वाला है। हम बनाते हुए चलते हैं डायग्राम को। तो मैंने एक ट्रायंगल बना लिया, ये नेमिंग कर लेते हैं इसकी, ABC इसका नाम हो गया। अब आगे क्या बोला है कि प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। ये वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, तो मतलब ये AB है और मैं क्या कर लेता हूँ, इस पर कोई मिड पॉइंट D ले लेता हूँ। ठीक है, तो मिड पॉइंट क्या होता है कि जैसे ये एक लाइन है और आपने इस पर एक पॉइंट ड्रॉ किया, एक लाइन मैंने ये AB ले ली और इस पर एक पॉइंट लिया D। तो मिड पॉइंट वो कब होगा, जब ये AD और DB इक्वल हो जाए। मतलब एक ऐसा पॉइंट जो एक लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो हम उसको बोलते हैं मिड पॉइंट। तो जो मैंने D पॉइंट लिया, ये वाला, इसको मैंने मिड पॉइंट ले लिया। इसका मतलब AD और DB आपके क्या हो गए होंगे, इक्वल हो गए होंगे। ठीक है, ऑफ अ ट्रायंगल, यहाँ तक बात हो गई। अब क्या बोल रहा है, पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ठीक है, अब एक बार फिर से पढ़ते हैं। प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन, ठीक है, मतलब ये इस मिड पॉइंट है। अब इससे हमने क्या करा, एक लाइन ड्रॉ करी, तो ये एक लाइन हो गई इस तरीके से। मैं मान देता हूँ इसके यहाँ पे कट किया, ये पॉइंट E हुआ होगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, पैरेलल टू द अनदर साइड। अब ये क्या कह रहे हैं, जो ये लाइन इस मिड पॉइंट से ड्रॉ की है, ये लाइन जो थर्ड साइड है, जैसे कि फर्स्ट साइड ये हो गई AB और सेकेंड साइड आपकी AC हो गई, तो थर्ड साइड कौन सी बची, BC। तो ये जो लाइन है वो BC के पैरेलल है। तो आपको दो चीज़ें गिवन है, एक तो ये D जो है मिड पॉइंट है AB का, और लाइन DE पैरेलल है BC के। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या बोला है, पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। मतलब ये जो पॉइंट है पैरेलल है, लाइन जो पैरेलल थी, और ये जो E पॉइंट है ये बाइसेक्ट कर रहा है थर्ड साइड को। बाइसेक्ट का क्या, बाइसेक्ट का भी मतलब क्या होता है कि एक ऐसा पॉइंट, जैसे अब हमारे पास लाइन AC आ गई ना, अब AC पे हमने ये एक E बनाया, तो बाइसेक्ट का मतलब ये होता है एक ऐसा पॉइंट जो उस लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। मतलब ये वाला पार्ट इक्वल हो जाए। मतलब एक्चुअली हमको यहाँ प्रूव क्या करना है कि AE EC के इक्वल है। ठीक है, तो हमारे पास जो गिवन है वो लिख लेते हैं। तो आपके पास गिवन क्या है, गिवन है D इज अ मिड पॉइंट, D इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, तो ये हमें क्या बता देगा, इट इम्प्लाइज AD इज इक्वल्स टू DB। हम इन सारी चीज़ों को यूज़ करेंगे। हम एक्चुअली करते क्या है, गिवन से स्टार्ट करते हैं और फिर हम फाइनली प्रूफ तक पहुंचते हैं। तो ये तो इतना गिवन हो गया। और दूसरी चीज़ आपको क्या गिवन है, D इज अ मिड पॉइंट एंड DE इज पैरेलल टू BC। ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब हम अपने प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। ये दो चीज़ें ही गिवन है और ये चीज़ें इनडायरेक्टली गिवन थी, तो ये हमने डाटा एक्सट्रैक्ट करके बनाई है। मैंने आपको ये पूरा प्रोसेस समझाया किस तरीके से ये हो रहा है। अब हम चलते हैं प्रूफ की तरफ। तो हमारे पास बेसिकली दो चीज़ें गिवन हैं और हमें उसी को यूज़ करके इसको प्रूफ को करना होगा। अब आप देखो, जब भी आपको एक ट्रायंगल में एक लाइन ये जैसे इस केस में दे रखी है और ये दूसरी के पैरेलल जब गिवन होती, तो हम कौन सा थ्योरम यूज करते थे, थ्योरम 6.1 को यूज करते थे। और इस क्वेश्चन में बोला भी गया है कि यूजिंग थ्योरम 6.1। ठीक है, अच्छा, इस थ्योरम का एक और नाम था, वो क्या था, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल ABC के अंदर घुस गए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे सिंस DE इज पैरेलल टू BC। ठीक है, सो बाय थ्योरम 6.1। ठीक है, और कहीं कहीं पे आपको ऐसा भी लिखा हो सकता है कि थ्योरम 6.1 की जगह ये लोग दे दें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। ठीक है, आप इसकी जगह ये वाली बात भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बाय थ्योरम 6.1 हमारे पास क्या हो जाएगा, AD अपॉन DB किसके इक्वल हो जाने वाला है, AE अपॉन
EC के, ठीक बात है। और अभी आपने देखा AD जो है किसके इक्वल है, DB के, तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ AD की जगह क्या लिख सकता हूँ, DB लिख सकता हूँ यहाँ से। आप यहाँ देखो, यहाँ आपके पास क्या है, AD इक्वल टू DB। तो अगले स्टेप में मैं क्या कर लूँगा, AD की जगह मैं क्या कर दूँगा, DB लिख दूँगा, और यहाँ पे भी क्या है, DB है, ठीक है। और इधर क्या आ रहा था हमारे पास, AE अपॉन EC, तो मैं क्या कर लूँगा, AE अपॉन EC। यहाँ पे हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि AD किसके इक्वल था, DB के इक्वल था, ठीक है। अब इससे ये कट जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा, 1, तो 1 इक्वल टू AE अपॉन EC। अब आप क्या कर लो, ये पूरी टर्म, ये जो पूरी टर्म है EC, ये यहाँ पे कैसी चल रही है, मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे आ जाएगी, तो सॉरी ये डिवाइड में चल रही है तो इधर आ जाएगी, तो मल्टीप्लाई में हो जाएगी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 इंटू EC इक्वल टू AE, और यहाँ से हमारे पास क्या प्रूफ हो गया, AE इज इक्वल्स टू EC, ठीक है। तो हमारे पास हमें प्रूफ क्या करना था, ये जो ट्रायंगल था ABC, यहाँ पे ABC ये जो ट्रायंगल था, और हमारे पास ये AC लाइन थी, एक क्या हमने बनाया था, ये पॉइंट बनाया था E, ठीक है, बाय ज्वाइनिंग दिस DE को। तो अब इन्होंने क्या कहा था कि आप प्रूव कर दो कि ये जो पॉइंट है ये बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब क्या है, इस लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ से हमने वही तो प्रूव करा, AE हमारा ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल आ गया। तो हम क्या लिख देंगे, हेंस E बाइसेक्ट्स AC, और हमारा ये प्रूव हो गया। ओके गाइज, तो देखिए थ्योरम 6.1 को यूज करके हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।